समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह अन्हु ये वो सहाबी हैं जो इनके वालिद छोटी उम्र में फौत हो गए थे, बिल्कुल छोटे थे। तो इनकी वालिदा ने कहा था, अंसार मदीना आ गई और वहाँ के इन्होंने अंसार से कहा था आप में से जो भी पैगाम निकाह दिया, लेकिन साथ शर्त रखी कि उसे समरा बिन जंदब को भी और मुझे भी कबूल करना हो। ये नहीं है कि मैं अपने बेटे को छोड़ूंगी, मैं अपने बेटे के साथ लेके आऊंगी, निकाह में आना चाहती हूँ। अक्सर ख्वातीन हमारे यहाँ इस वजह से जवानी उम्र से सारी ज़िंदगी गुजार देती हैं कि कोई उनके बच्चे को साथ तस्लीम करने को तैयार नहीं होता। हम में से मर्दों को बहुत शौक़ होता है दूसरी शादी तीसरी शादियाँ करने का, लेकिन किसी के बच्चे की कफ़ालत करने पे तैयार कोई नहीं होता। जी हमें बच्चे वाली नहीं चाहिए, तो फिर आप शादी करना क्यों चाहते हो? क्योंकि शादी को अल्लाह ने जो इजाज़त दी वो इसीलिए दी है ताकि माशरे में बेसहारा लोगों को सहारा मिल सके, ठीक है, तो एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें। तो अल्लाह ताला तौफीक दे, हिदायत भी नसीब फरमाए। तो यानी निकाह के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि कोई बेटी है उस खातून की या बेटा भी है, तो फिर वो वहीं रुक जाते हैं, जी हमें ऐसी खातून नहीं चाहिए। तो फरमाती हैं उन्होंने शादी की इस हाल में, और फिर जिस शख्स ने इनसे शादी की सारी ज़िंदगी उन्होंने इसको निभाया। और याद रखिएगा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से जब निकाह फरमाया तो 2 बेटे थे हज़रत खदीजा के साथ जो निकाह में आए थे, और मेरे नबी ने उनसे जो शफ़क़त और मोहब्बत की है, अपने सगे बाप से भी ज़्यादा बढ़कर प्यार दिया, और अपनी उम्मत के लिए उसवा छोड़ा है कि सिर्फ शादी करना मकसद नहीं होता इस्लाम, ठीक है, और दूसरों के बच्चों से प्यार करना आसान नहीं होता। इतनी मोहब्बत थी मेरे नबी को उनसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर में जब मदीना तशरीफ़ लेके ना, दोपहर में आप आराम फरमाए, किसी सहाबी की जरूरत नहीं होती थी दरवाज़ा बजाए, और ना इजाज़त थी अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने मना किया, सूरह हुजुरात में आदाब सिखाए, मेरे नबी के दरवाजे पे आके आवाज़ें नहीं लगानी, मेरे नबी बाहर खुद निकले तशरीफ़ लाएँ तो बात करनी। लेकिन एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में आराम फरमा थे, आपने मस्जिद में आवाज़ सुनी, हज़रत खदीजा के लड़के की आवाज़ आई, यानी वो बात कर रहे थे मस्जिद में ना किसी से, वो मस्जिद में आए तो उन्हें आवाज़ आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये कहीं और रहते थे। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाने के लिए लेटे हुए थे, लेकिन आवाज़ सुनी तो फ़ौरन उठे, अपने कपड़े समेटे, जैसे खुद को बंदा तैयार करता है, जल्दी से निकले, कहने लगे मेरा हाला आया है, ठीक है। हाला बिन हिंद था, हाला इनका नाम था, दूसरे बेटे का नाम हिंद था। आपने फरमाया मेरा हाला आया है, मेरा बेटा हाला आया है, यानी आपका मकसद मेरा, हालांकि हज़रत खदीजा के पहले शोहर से, लेकिन शफ़क़त इतनी है आप अपना आराम छोड़ के जाके अपने बेटे से मिल रहे हैं, और बेटा वो है जो खदीजा से है, ठीक है, पहले शोहर से है, लेकिन आपने शफ़क़त फरमाई। बहरहाल हज़रत जो समरा बिन जंदब जो हैं, वो समरा बिन जंदब रज़ी अल्लाह अन्हु, इन्होंने फिर वहाँ पे इस्लाम कबूल किया, अपनी वालिदा के साथ जंग बदर में शरीक न हुए, छोटी उम्र के थे इस वजह से, बहुत छोटे थे। फिर उसके बाद किसी जंग में शिरकत के लिए कुछ नो उम्र लड़के तशरीफ़ आए, पेश किए गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख रहे थे, देखते हुए उनमें समरा भी थे, तो आपने फरमाया ये लड़का तो सही है, कोई और लड़का दे। उसको चुन लिया गया, समरा को वापस भेज दिया, ये वापस जा रहे हैं, फिर लौट के आते हैं, आगे कहते हैं अल्लाह के रसूल आपने उसको रख लिया है, मुझे वापस कर दिया। शौक़े जिहाद इस कदर है, कहते हैं अल्लाह के रसूल आपने फ़लाँ लड़के को रख लिया और मुझे वापस कर दिया, हालांकि उससे आप मेरी कुश्ती करवा कर देख ली, मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। आपने फरमाया ठीक है, अगर तुमने उसको उठा के पटक दिया ना तो मैं तुम्हें भी ले जाऊँगा, जिहाद में जाने का शौक़ है। तो फरमाते हैं कि फिर मैंने उससे कुश्ती की और हज़रत समरा बिन जंदब ने जो है उस लड़के को पटक दिया, इतने ताकतवर थे। एक दिन अबू मज़ूरा, अबू हुरैरा और समरा बिन जंदब तीनों बैठे हुए थे, आपने फरमाया था तुम तीनों में से एक जल कर मरेगा, जो सबसे आखिर में मरेगा। तो ये अबू मज़ूरा, अबू हुरैरा के बाद ये आखिर में दुनिया से रुखसत हुए, समरा बिन जंदब। इनके बारे में आते हैं इन्हें सख्त सर्दी का मरज़ लाहिक हो गया था, हर वक्त कपकपी तारी रहती थी, जिसकी वजह से एक गर्म पानी की देग पर बैठते थे। गर्म पानी की देग से मुराद ये है कि उस दौर में ज़ाहिर है कोई ऐसी दवाइयाँ वगैरह नहीं थी जिससे इलाज मुमकिन होता, तो पानी को गर्म कर लिया जाता था, उसके ऊपर चारपाई या कोई ऐसी चीज़ रख के उसके ऊपर बैठा जाता था। तो आखिरी वक्त में इन्होंने अपने लिए एहतमाम करवाया, इस कदर इन पे कपकपी तारी हुई कि इन्होंने अपने तरफ चारों तरफ आग के अलाव जलवाए, यानी एक अंगीठियाँ जो होती हैं उनमें आग के बड़े बड़े अलाव रोशन करके रखवाए, लेकिन उससे भी फ़र्क ना पड़ा। तो ये पानी की देग पे जाकर बैठे और बेचैनी से करवटें बदल रहे थे कि अचानक से खोलते हुए पानी में गिरे और इनकी वफ़ात हो गई। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन पूरी हुई जी। बहुत सी हदीसों के रावी हैं ये, और बहुत से सहाबा इकराम इनसे हदीस लेते थे। अरब में एक शख्स था जिसने ख़ास किस्म की तलवार बनवाई हुई थी, तो इन्होंने भी उसकी नकल बनवाई थी। और फिर इनके शागिर्दों में इब्न सिरीन
جو خواب کی تعبیر کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، بلکہ امت میں یعنی سب سے بڑے وہی سمجھے جاتے ہیں امت سے صحابہ اکرام کے بعد، تو وہ انہوں نے بھی پھر اس کی نقل لی تھی ان سے۔ تو بہرحال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو یہ یاد رکھے ہوئے تھے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکوت فرماتے تھے، آمین کہتے تھے تو آپ رکتے تھے، اور پھر یعنی کیا سورہ فاتحہ پڑھتے تھے تو سکوت فرماتے تھے، پھر آمین کہتے تھے، پھر سکوت فرماتے تھے، یعنی تھوڑی دیر ٹائم۔ تو انہوں نے چھوٹی عمر میں بھی نبی پاک کی اس قدر خیال رکھا ہوا ہے، نمازوں کو بھی یاد رکھا ہوا ہے، آپ کے بہت سے اعمال اور باتوں کو بھی یاد رکھا ہوا ہے اور امت تک پہنچایا بھی۔